हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे गाइस। तो स्वागत है आपका मिस्टर एंड मिसेस आर्या यूट्यूब चैनल। तो और गाइस, कैसे हो आप लोग? गाइस मैं जब भी लिपस्टिक लग जाती है ना तो सही नहीं लगती मेरी, पैलती चली है और मैं बाद में पता चलता है। तो गाइस क्या कर रहे हो आप लोग? गाइस मेरा तो सारा रूटीन, सारा जो सवेरे का काम है वो ख़त्म हो गया है गाइस। सवेरे हस्बैंड गए ड्यूटी, उनको भेज दिया, वंशिका को स्कूल भेज दिया, झाड़ू पोछा कर लिया, नाश्ता हो गया, कपड़े भी धुल गए। तो गाइस मेरा तकरीबन सारा काम हो गया है। तो अब दिन का खाना है, दिन में चावल बनाएंगे। तो रात के राजमा पड़े हैं तो राजमा चावल खाएंगे। वंशिका को भी राजमा बहुत पसंद है, इसलिए फिर रात के बचा के रखे हुए मैंने। तो गाइस रात में आपको बिल्ली दिखा रही थी गाइस। सॉरी गाइस, इस टाइम ना मेरे को पता नहीं नींद इतनी आने लग जाती है ना, आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है गाइस। तो रात में मैं बिल्ली दिखा रही थी, तो मम्मी और ने चिकन बनाया था मेरे सासू माँ ने। तो बिल्ली को खुशबू आ गई तो वो यहीं आसपास घूम रही थी, उसको लगा कि मैंने बनाया है, तो ये भी खा रहे थे, मम्मी ने इनको भी दे दिया। तो गाइज़ हमारी फैमिली में सिर्फ मैं ही चिकन नहीं खाती हूँ, और अभी तक तो मेरी वंशी भी नहीं खा रही है। वंशिका जब वो 3 साल तक की थी तब तो वो 3-4 साल की, तब फिर मम्मी पापा उसे खिला देते थे तो खा लेती थी। अब उसको मैंने बताया कि जो तू चिकन खाती है वो इस चीज़ का होता है, तो जब ये धोते वगैरह हैं तो तब मैं उसको दिखाती हूँ, तब से वो मतलब घिनाने लगी है। फिर मैंने उसको यूँ भी बोला कि अगर तू खाएगी तो ठाकुर जी तेरे साथ गुस्सा हो जाएंगे, तो इसलिए वो चिकन नहीं खाती है। तो अभी तक तो हमारे घर में सिर्फ हम दोनों हैं जो चिकन नहीं खाते हैं। मैं तो शुरू से ही नहीं खाती हूँ गाइस। मैं छोटी रही होंगी तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने साल तक खाया था, बट जब तक मैंने अपना होश संभाला तो गाइस फिर मैंने चिकन खाना छोड़ दिया था। तो हमारे जो गुरुदेव हैं, सॉरी गाइस, जो हमारे गुरुदेव हैं, हमारे महाराज जी संत बाबा दलेर सिंह जी, शाहबाद वाले मारकंडे के पास उनकी कुटिया है, तो उनसे मैंने नामदान ले रखा है। तो नामदान ले रखा है तब से तो खैर मैं नहीं खाती, लेकिन मैं उससे पहले भी नहीं खाती थी गाइस। तो हमारे घर में सिर्फ हम दोनों ही वेजिटेरियन हैं। तो मेरी टोटली सारी फैमिली नॉन वेज है। मुझे दिक्कत होती है ये चीज़ें देख के, बट प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं कि अगर तुम नहीं खाते तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे तुम्हारे पति खा रहे हैं तो आप उनको बना के नहीं दोगे। आपका धर्म है, आपका फ़र्ज़ है उनको बना के खिलाना। तो आपके कर्म, आप अपना कर्म ठीक रखो, बाकी अब उनकी इच्छा है तो आप उनकी इच्छा के अनुसार चलिए, उनको बना के खिलाइए। तो इसलिए फिर मैं कभी कभी उनके लिए बना भी देती हूँ। मेरे हस्बैंड तो चिकन खाने वाले बहुत ही ज़्यादा हैं गाइस। वो तो बस मैं क्या बोलूँ, तो ऐसा उन्होंने नॉन वेज खाया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो गाइस मेरी इच्छा थी शुरू से कि मेरे को ऐसे हस्बैंड मिले जो नॉन वेज वाले नहीं हों, तो जो मेरे साथ सवेरे उठ के मंदिर जाया करें। हम दोनों मंदिर जाएंगे, मतलब कि हर लड़की की इच्छा होती है कि जैसे हम हैं वैसे ही हमारा लाइफ पार्टनर भी हो। तो ठाकुर जी ने बिल्कुल ऑपोजिट दे दिए हैं। चलो ठाकुर जी की इच्छा है गाइस, अब क्या बोल सकते हैं। तो फिर ये बहुत नॉन वेज खाने वाले हैं, तो मैं भी फिर इनको मना नहीं करती। अब मना करने का फ़ायदा ही क्या है, फिर बोलेंगे कि मेरे को मना करती है। तो
जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो एंगेजमेंट हुई थी, तो मैंने इनको फ़ोन में बोला था कि इन्होंने बोला कि मेरा ना हाँ लूज़ मोशन लगे हुए मुझे, तो रात मैंने चिकन खाया था तो इसलिए मेरा पेट दर्द भी हो रहा है। तो मैंने इनको बोला कि आप ऐसा करो भी अभी अब 2-4 दिन मत खाओ चिकन जब तक पेट ठीक नहीं हो रहा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इन्होंने अपनी मम्मी को बता दिया कि मम्मी मैंने उसके साथ शादी नहीं करनी है, वो मेरे को ना चिकन खाने से रोक रही है, वो चिकन खाने से मना करती है। तो फिर मेरे ननंद है जो बड़े दीदी हैं, उन्होंने फिर मेरे को फ़ोन करा कि ज्योति ये ऐसे ऐसे बोल रहा, क्या हुआ, तूने चिकन खाने के लिए मना करा? मैं कहा नहीं दीदी मैंने मना नहीं करा, इनकी इच्छा है तो ये खाए, मैं नहीं खाती तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं इनका मना कर दूँगी। तो गाइस फिर मैंने उनको बताया कि मैंने इनको इसीलिए मना करा था कि मत खाओ आप जब तक पेट ठीक नहीं होता। तो गाइस फिर इन्होंने फिर दीदी ने बोला ठीक है भली, इन्होंने बोला कि ये ऐसे बोल रहा था कि मैंने शादी नहीं करनी, वो मेरे को मना करनी। मैं कहा नहीं नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, मैं मना नहीं कर रही। तो इसलिए मैं तब से फिर इनको मैंने कभी फोर्स नहीं करा कि आप मत खाओ, ये ठीक चीज़ नहीं है। हाँ मेरे को गुस्सा आता है जब ये खाते हैं कि बेजुबान जानवर को मार के तुम लोग खा रहे हो, अच्छी बात तो नहीं है। तो बाकी क्या ही बोल सकते हैं, अपनी अपनी इच्छा है गाइस, तो इसलिए फिर मैं नहीं बोलती इनको। तो ये खाते हैं गाइस, अब क्या कर सकते, खाते हैं तो फिर ये फिर मैं करती हूँ गाइस, बना भी देती हूँ, बर्तन उर्तन तो करना ही पड़ता है फिर, बट मैं नहीं खाती गाइस, मुझे नहीं अच्छा लगता। किसी बेजुबान को हम मार के खा रहे हैं तो ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं है, तो हमको नहीं खाना चाहिए। खाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं गाइस, ड्राई फ्रूट्स हैं, पनीर है, बहुत कुछ है, फ्रूट्स वगैरह हैं, वो चीज़ें खा लो, पर किसी की जान लेके हम खा रहे हैं तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। आगे हमको कहाँ जाके ये चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं गाइस। बट मेरे ससुराल वाले सारे ही ऐसे हैं, सभी खाते हैं, तो मैं किसी को मना नहीं करती। तो कहते नहीं है कि बस अब पूरे घर में मैं अपने आप को यही सोचती हूँ कि जैसे भगवान ने ही मुझे भेजा है कि इनके घर में कि चल मैं ठाकुर जी को इस घर में विराजमान करूं, इस घर में ठाकुर जी को याद करूं, तो शायद कुछ मेरे उनको याद करने से इनके कुछ पाप कुछ नष्ट हो जाए। हो सकता है ये मेरे साथ जुड़ के इनके भी कोई पाप नष्ट हो जाए कि मैं ठाकुर जी की भक्ति करती हूँ तो इनके भी कुछ कर्म सुधर जाए। बाकी ठाकुर जी को पता है उन्होंने मुझे इस घर में क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, तो वो वही जानते हैं, ठाकुर जी ही उन्हीं को पता है। तो मैं तो अपने ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ, तो मैंने कंठी की माला भी पहननी है अपने ठाकुर जी के लिए। तो मैं अपना हर सुख दुख अपने ठाकुर जी को ही बोलती हूँ गाइस, और ऐसा नहीं है कि मेरी आज तक कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है। हाँ ये है कि बाकी जो जितना किस्मत में होता है गाइस उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। बाकी जब भी मैंने ठाकुर जी को कुछ भी बोला है, कभी कष्ट हुआ है या किसी चीज़ की परेशानी हुई है, तो मैं ठाकुर जी के आगे ही रोई हूँ। तो ठाकुर जी को मैंने अपना दुख बताया तो 1 सेकंड भी नहीं लगता, वो ठाकुर जी मेरा दुख यूं ही दूर कर देते हैं गाइस। मुझे अपने ठाकुर जी पे इतना विश्वास है ना गाइस, बहुत ज़्यादा। तो मैं यही चाहती कि ठाकुर जी मुझे हमेशा अपने चरणों से लगाए रखे, आगे मेरी वंशिका भी ठाकुर जी को माने, उन्हीं को लेके आगे चले। मैं तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी वंशिका के मन में उनकी भक्ति हमेशा जागृत रहे, वो हमेशा ठाकुर जी की पूजा करे और उनको हमेशा याद करे ठाकुर। तो
इसलिए गाइज हमारे घर में सिर्फ मैं और वंशु है जो हम नहीं खाते हैं। बाकी मेरे सास ससुर, मेरी देवरानी, मेरा देवर, ननंद और चाचा ससुर, चाची सास, आगे उनके बच्चे, मतलब टोटली जितने भी हमारी फैमिली है वो सब खाते हैं नॉन वेज। सिर्फ मैं ही नहीं खाती। और फिर जब ये चिकन बनता है तो मेरे लिए फिर मैं अपने लिए अलग से कुछ बनाती हूँ, पनीर वगैरह या कुछ भी जो भी मेरा मन हो। तो मैं चिकन नहीं खाती गाइज़, और ना ही मैं तो सबको यही बोलूँगी कि गाइज़ मत खाओ, चिकन खाना अच्छी बात नहीं है। मेरे हस्बैंड तो मानते नहीं। आप लोग बोलोगे कि अपने हस्बैंड को बोलती नहीं है, तो मेरे हस्बैंड तो मानते नहीं है गाइज़। तो इसलिए फिर मैंने क्यों बोलना उनको ज़बरदस्ती, किस चीज़ के लिए क्यों रोकना है। तो उनकी इच्छा है, जब उनकी इच्छा होएगी, जब ठाकुर जी ने चाहा तो अपने आप उनका नॉन वेज छूट जाएगा। बाकी मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी उनको सद्बुद्धि देना। बाकी गाइज़ जो इनके गुरुजी हैं तो वो वहाँ पे ये नॉन वेज वगैरह के लिए मना नहीं करते। मैं नाम नहीं लूँगी गाइज़। तो वहाँ नॉन वेज के लिए मना नहीं करते हैं। जो खाता है वो खाए, मतलब उनको इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। जो खाता है खाए। वो बोलते हैं कि अपनी जेब देख के खाओ, उनका ये है। तो बाकी जो उनसे रिलेटेड है, जो इनके बाबा जी हैं, जो उनको मानते, जो भी इनके घर में सब कुछ खाते हैं, सो वो सब खाते ही हैं तकरीबन लोग। तो इसलिए फिर माहौल भी इनका ऐसा ही है। तो इस चीज़ों की रोक टोक नहीं है। लेकिन हमारे जो गुरुजी थे संत दलेर सिंह जी, उन्होंने हमेशा यही बोला है कि तुम किसी बेजुबान को मत खाओ। तुम खाओगे तो तुम्हें आगे जाके भुगतना पड़ेगा। अब इसलिए ये इंसान का जन्म तुम्हें बहुत मुश्किल से मिलता है। इंसान का जन्म, इस जन्म को सुधारो, इस जन्म को प्रभु की भक्ति में लगाओ। तो वो बोलते थे कि जो नॉन वेज खाएगा वो हमारे यहाँ नहीं आएगा। तो जो नहीं खाएगा हम उनको ही भक्ति का ज्ञान देंगे। तो हम तो सिर्फ यही बोलते हैं कि जो खाएगा वो यहाँ नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे मायके की फैमिली में मेरे भैया खाते हैं और मेरे पापा खाते हैं नॉन वेज। बाकी हमारी फैमिली में कोई नहीं खाता। हम 4 बहनें हैं, तो चारों बहनें नहीं खाती हैं। तो मेरी दोनों भाभी नहीं खाती हैं। तो मेरा जो छोटा वाला भाई है, जो मुझसे बड़ा है, वो भी नहीं खाता है। वो तो मीट अंडा वगैरह कुछ भी नहीं खाता, जबकि वो ड्राइवर है। तो वो नहीं खाता इन चीज़ों को। तो उसके ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा है, तो वो नहीं खाता। वो दोनों अम्मी अभी भी नहीं खाते हैं। तो आज परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक है, उसका हर तरफ से ठीक ठाक है वो। तो ऐसे होता है गाइज़, जब हम पाप करते हैं तो वो पाप हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो हमको ये इंसान जन्म मिला है, तो इसको प्रभु की भक्ति में लगाना चाहिए गाइज़। तो खैर मैं ये नहीं कहती कि मैं हर वक्त भक्ति करती रहती, पर ये है कि मैं ठाकुर जी को याद करती रहती, चाहे चलते फिरते याद करूँ, किसी भी बात में याद करूँ, तो ठाकुर जी को याद करती हूँ। तो गाइज़ हाँ, मुझे शुरू में मुश्किल हुई है इनको देख के कि ये ऐसे है वैसे है। तो गाइज़ इनकी मतलब जो गुरु हैं वो मूर्ति पूजा वगैरह भी नहीं करने देते हैं, श्राद्ध वगैरह नहीं करने देते हैं इनको, नवरात्रि वगैरह भी नहीं करने देते हैं। जो इनके गुरु हैं वो बोलते हैं कि परमात्मा को वैसे ही याद करो, ये इन सब चीज़ों में परमात्मा नहीं है। तो पर हमारे हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा, पहले तो गाइज़ हमारे भी हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। फिर जो क्रिश्चियंस थे वो चर्च में जाते थे, जो मुस्लिम थे वो अपनी मस्जिद में जाते थे। तो हमारे जो हिंदू धर्म है उनकी फिर कोई निशानी नहीं थी। तो फिर हमारे हिंदू धर्म में भी
फिर मूर्ति की स्थापना, मंदिरों में भी एक मंदिर बनवाया गया, फिर वहाँ मूर्ति की स्थापना की। तो हमारे हिंदू धर्म के लोग फिर मंदिर में जाने लगे। तो ये हमारे हिंदू धर्म की पहचान है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं वो हिंदू है। तो इसलिए गाइस अब सिख धर्म गुरुद्वारों में जाते हैं, तो हाँ वो गुरुद्वारों में जाते गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, तो उनका पता है कि ये सिख धर्म है। तो हम लोग मंदिर जाते हैं। तो हमारी पहचान ही यही है कि हम हिंदू धर्म है हमारा। तो हमारा सनातन धर्म बहुत अच्छा धर्म है। तो पर इनकी जो गुरुजी हैं वो इन सब चीज़ों को मना करते हैं। तो वटेवर गाइस, पर मैं नहीं मानती, मैं तो अपने ठाकुर जी को हमेशा मानती हूँ। और बाकी मैं नवरात्रि भी रखती हूँ, सावन के व्रत भी रखती हूँ। तो मेरे को मना नहीं करते ये कि तू मत करे या नहीं। मेरे हस्बैंड ने भी नहीं कभी मना करा, ना मेरे सास ससुर ने कभी मना करा इस चीज़ के लिए मेरे को। तो मैं अपना करती हूँ जो करती थी पहले भी। मैं शादी से पहले व्रत रखती थी, नवरात्रों के, सावन के व्रत, सोमवार के व्रत रखती थी। तो आगे भी मैं वही करती हूँ, तो मुझे कभी इन्होंने मना नहीं करा। तो अब भी मैं रखती हूँ गाइस। और मुझे खुशी भी इन्हीं चीज़ों में मिलती है गाइस। भगवान को याद करना, पाठ पूजा करना अच्छा लगता है मुझे गाइस। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ कि कल मैं आपको बिल्ली दिखा रही थी, तो चिकन नॉन वेज, तो आप लोगों के माइंड में आया होगा कि ये तो ठाकुर जी की बातें करती है, तो खुद इसका मतलब ये है कि ये चिकन खाती है। तो मैंने इसलिए आपको क्लियर करा है कि मैं नॉन वेज नहीं खाती। अब मैं ठाकुर जी की भक्त हूँ और मरते दम तक उनकी भक्त रहूँगी। और ठाकुर जी से प्रार्थना करूँगी कि वो जब मैं मरूँ तो वो मुझे अपने चरणों में जगह दे, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको बताई। तो गाइस सॉरी, आज शायद आप बोर हो गए होंगे मेरे ज्ञान की बातों से। तो ओके गाइस, फिर बात करेंगे गाइस। बाय गाइस। अभी बंशी का स्कूल गई हुई है, तो आने वाली है वो स्कूल से, वही 12 बजे का टाइम है। आज उसके दादी लेके आएंगे उसको, दादी छोड़ के आए हैं। तो ठीक है गाइस, फिर बाय गाइस। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर करना गाइस। बाय गाइस।